हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना के घटते ही उन सभी का पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली निधि शर्मा अपने दोस्तों के साथ शिमला जाने का प्लान बना रही थी। वो दूसरे दिन शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में निधि सो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक निधि की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही सड़क पर चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे निधि जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर निधि ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। और अचानक निधि की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई और डर के मारे पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में बैठे हुए उसके दोस्त ने पानी की बोतल दी और निधि से बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा हो। थोड़ी ही देर में वो चारों दोस्त शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए चले गए। दूसरे दिन वो सभी साथ में मिलकर होटल में पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का तय किया। तकरीबन आधे घंटे में वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर नीचे का नजारा काफी सुंदर दिख रहा था। अचानक निधि का दोस्त जिसका नाम साहिल था चौंक गया। नीचे की तरफ देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई लड़की है। निधि के दोस्त विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई लड़की कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो एक खुली जगह पर चले गए। अब रात भी होने वाली थी, इसीलिए उन सब ने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया और उन सब ने वहां पर मिलकर एक टेंट लगा लिया और खाने पीने का सामान बाहर निकाला। निधि की बैग टेंट के बाहर थी। वो अपने बैग को लेने के लिए टेंट से बाहर आई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। निधि उस आवाज की ओर नजर घुमाती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में तेजधार हथियार देखकर निधि डर जाती है और दौड़ के टेंट
के अंदर आ जाती है। उसने अपने सभी दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। निधि जोर से चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। मेरे साथ बाहर चलो, मैं आप सबको दिखाती हूँ। वो सभी टेंट से बाहर आकर पहाड़ की चोटी से नीचे देखने लगते हैं और तभी उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और जल्दी से अपना सामान समेटने लगते हैं और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब लोग ऊपर आ जाते हैं। निधि देख रही थी कि उनके हाथ और पैर आम आदमी जैसे नहीं थे। वो सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियां काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक लड़की उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत वहां पर पहुंची कैसे। निधि ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मुझे इन सबको देखकर बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत के जिस्म को सूंघ रहे थे और तभी उस औरत ने अपने हाथ की उंगली हमारी तरफ की। उसके ऐसे करते ही हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ने लगे। वो हमारी आवाज सुनकर हमारे पीछे दौड़ने लगे। निधि और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। निधि और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बात बताई, तो होटल वालों ने हमें बताया कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ श्रापित है और जो भी वहां पर जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। आप दोनों की किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं और उस पहाड़ से जिंदा लौट आए, लेकिन तुम्हारे दोस्त विजय और रवि कभी भी वापस अब लौट कर नहीं आएंगे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। हमने उन दोनों की पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।